श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान प्रवचन 24 की व्याख्या चल रही है। ध्यान की तैयारी 4 स्तुति और अभ्यास 2 मंत्र नंबर 4 पेज नंबर 313 से आगे ले रहा हूँ। भगवान पिछले सत्संग में आया था कि विप्रस्य बृहतो विप्रश्चितः, तो इसकी जो है व्याख्या चलेगी। इसको आगे लेते हुए, यह महाराज जो परमात्मा रूप विप्र है परिपूर्ण, यह कैसा है कि बृहत है। तो विप्रस्य माने सर्वदेश में विद्यमान है, परिपूर्ण है, और बृहत माने काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, और विप्रश्चितः माने सर्वज्ञ है। जिसका हम ध्यान करने जा रहे हैं वह देह में सीमित नहीं है, अनंत कोटि देह उसमें अध्यस्त हैं और भास रहे हैं, और अनंत कोटि सृष्टि स्थिति और प्रलय उसमें होते रहते हैं। और विप्रश्चितः वह सब को जानता है, और वयुनाम वित्त, वयुना माने बुद्धि प्रज्ञा अभिप्राय, अतः वयुना वित्त माने अभिप्रज्ञा। वयुना शब्द का 2 अर्थ कोश में प्रसिद्ध है। माया तु वयुना वयुनम ज्ञानम, माया तो वयुनम ज्ञानम, माया और ज्ञान ये 2 अर्थ वयून शब्द के होते हैं। श्रुति में इस वयून को वयुना करके छांदस्य रीति से प्रयोग किया है, माने वह सबकी बुद्धि का जानकार है और वह माया का जानकार है। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ या मैं मनुष्य हूँ, यह अविद्या है कि माया है? बोले, अविद्या और माया में भला क्या फर्क होता है? दोनों एक ही हैं कि नहीं? अविद्या जीव की उपाधि है और माया ईश्वर की उपाधि है। तो मैं मनुष्य हूँ, यह क्या है? यह अविद्या है कि माया है? एक वेदांती को इस बात का विचार करने की क्या जरूरत है? वह वयुनः वित्त शब्द का जो अर्थ है वह ध्यान में आ जाए, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। बोले कि देखो, यह जो मनुष्य का शरीर है यह तो ईश्वर की माया है, और यह शरीर मैं ही हूँ, यह जीव की अविद्या है। अथवा कहो कि अविद्या का कार्य है, भ्रांति है। इसमें जो अभिमान है ना, वह अविद्या का कार्य है, और ईश्वर की उपाधि माया से यह समुच्चय शरीर और अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हैं, ये समस्त तो ईश्वर की माया है। और इसमें से एक शरीर मैं हूँ, यह अविद्या के कारण है, माने अपने को परब्रह्म न जानने के कारण, अपने को कर्ता भोक्ता जीव होने की जो भ्रांति है, उस भ्रांति के कारण अपना ब्रह्म स्वरूप आवृत हो गया है, और हम अपने को मनुष्य मानकर विक्षिप्त हो रहे हैं। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले कि वयुना वित्त, वयुना वित्त माने यह जो प्रकृति प्राकृत रूप माया है, इसको वह जानने वाला है। अपनी माया को वह जानता है। जादूगर जो होता है वह अपनी माया को जानता है, और जो तमाशा देखने वाला होता है वह उसमें फंस जाता है। कि क्यों फंसता है? अविद्या के कारण। वह नहीं समझता कि माया के पर्दे के पीछे बैठा हुआ ईश्वर या खेल देख रहा है, और मैं भी एक तमाशाई खेल देखने वाला हूँ, और इसी खेल में मैं मेरा करके वह फंस जाता है। वयुना वित्त एकहा, वह एक है।
अच्छा देखो कि मैं सन्यासी हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं मानव हूँ, यह मानव ब्राह्मण सन्यासी तो सब ईश्वर की सृष्टि है, और इसमें जो अभिमान है वह अविद्या की सृष्टि है। अविद्या की सृष्टि में भी एक साधक है और एक वादक है। भला ब्राह्मण पने का, हिंदू पने का, मानव पने का अभिमान करके जो दूसरों को दुख पहुंचावेगा वह वादक अभिमान धारण किए हुए है, और जो इस अभिमान को धारण करके सत्कर्म करेगा, उपासना करेगा और योग करेगा, वह साधक अभिमान को धारण करेगा। तो अविद्या के अंतर्गत ही अभिमान दो प्रकार का होता है, एक साधक और एक वादक। जो शास्त्र के विरुद्ध अभिमान होता है वह वादक है, और जो शास्त्र के अनुसार अभिमान होता है वह साधक अभिमान होता है, और उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होकर हम परमात्मा की ओर चलते हैं। प्रणाम भवन। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।